Hey guys, this is Indrajit Konj and welcome back to another video of the NFT series, and in this video I will be telling you the major difference between fungible and non-fungible assets and also what is fungibility. After this video, you will get a better and too much clarity that why we called NFTs as non-fungible token. So for the better clarity, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं fungible and non-fungible के दोनों के ही पॉइंट्स को corresponding बोलने वाला हूँ। और पहले मैं fungible का पॉइंट बोलूँगा, उसी के ही corresponding मैं non-fungible का भी पॉइंट बोलने वाला हूँ, जिससे कि आप अच्छे से रिलेट कर पाए इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। So starting with number 1. Fungible items are interchangeable, whereas non-fungible items are non-interchangeable and they are unique. इसका सिंपल से अगर मैं मतलब समझाऊँ तो आप अगर interchangeable मतलब मैंने आपको कुछ दिया, आपने मेरे को कुछ दिया, हमने interchange कर लिया for the same value of that particular asset. But वहीं पे NFTs की बात करें जो non-fungible tokens होती हैं, वही NFTs non-fungible का मतलब यहाँ पे होता है कि ये interchangeable नहीं होती है, हर एक item unique होती है. Next point पे बढ़ते हैं, and the next point is fungible items are replaceable with the same identical asset or the item of the same value, whereas जितनी भी non-fungible items होते हैं they are non-interchangeable or they cannot be replaced by any other item or any other identical item of the same value. इस तरह सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो करेंसीज होगी, मनी हो गया, गोल्ड हो गया, कमोडिटीज होगी, ये सब fungible assets में आते हैं, whereas non-fungible item is like artwork हो गया, digital assets हो गया, ऐसी टाइप की सारी चीज़ें non-fungible होती हैं. इसका अगर मैं सिंपल अगर थोड़ा सा और अच्छे भी में समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास 100 रुपये का नोट है, मैंने आपको दिया, आपने मेरे को अपना 100 रुपये का नोट दिया, वैल्यू सेम में मैंने 100 रुपये का कोई मान लीजिए चॉकलेट खरीद रहा हूँ, आप भी उसी सेम उसी 100 रुपये से खरीद रहे हैं, तो वैल्यू सेम है, वैल्यू हमें सेम रिटर्न मिल रहा है, विच इज़ द टर्म यूज फॉर फंजिबल की इंटरचेंज करो तो वैल्यू नहीं गिरती, नहीं वैल्यू चेंज होती, ना नहीं कुछ होता है. पर नॉन फंजिबल में ये चीज़ नहीं होती है, आप जैसे ही एक्सचेंज करते हो तो वैल्यूज अलग अलग होती है. मूविंग टू द नंबर 3 पॉइंट एंड दैट इज फंजिबल आइटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स बट नॉन फंजिबल आइटम्स कैन नॉट. बिकॉज अगर आप फंजिबल आइटम्स को डिवाइड करते हो स्मॉलर पार्ट्स में तो उसमें आप उसकी वैल्यू नहीं गिरती है, बट जब आप बात करते हैं नॉन फंजिबल आइटम्स की तो जैसे ही आप डिवाइड करने लगते हो वैल्यू गिर जाती है. इसको समझने के लिए एग्जाम्पल फिर से लेते हैं. नेट से बिटकॉइन को तोड़ दो, 50% खरीदो, 20% खरीदो, 10% खरीदो, 0.1% खरीदो, तो 1 बिटकॉइन का जितना प्राइस है उसी का ही 1% या 0.1% की वैल्यू आपको मिलती है, ना कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाती है. पर NFT के केस में ऐसा नहीं होता है, नॉन फंजिबल आइटम्स के केस में ऐसा नहीं होता है. आप डिवाइड ही नहीं कर सकते तो वैल्यू तो गिरेगी अगर आप तोड़ लोगे ऐसे. तो दैट इज़ द पॉइंट कि आप लोग फंजिबल आइटम्स को तोड़ सकते हो पर नॉन फंजिबल आइटम्स को आप नहीं तोड़ सकते हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है जो भी फंजिबल आइटम्स होती है दैट कैन बी बॉट और सोल्ड इन द ओपन मार्केट. सब खरीद रहे हैं भाई, गोल्ड आप खरीदने जाते हो, कोई भी देखे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब मैं ओपन नहीं खरीद रहा हूँ. पर यही नॉन फंजिबल के केस में नहीं होता है. नॉन फंजिबल के केस में पर्टिकुलरली थोड़ा सा प्राइवेट होता है, या फिर ऑप्शन पे आपको बिकती हैं चीज़ें, या फिर आप पर्सनली प्राइवेटली कुछ कर रहे हो, कुछ जैसे मार्केट प्लेस ओपन सी हो गया, रेयरेबल हो गया, ये सब मिंटेबल हो गया, ये सब जितनी मार्केट प्लेस है ये पर्सनली 1-to-1 आपका ट्रांजैक्शन कराता है. या फिर ऑप्शन पे चले जाओ तो प्राइवेट होता है, जिसको पता नहीं लगता है, तब पर्सनली हिडन होता है. पर जब आप फंजिबल आइटम्स को ट्रेड कर रहे हो तो आप ओपन मार्केट में कर सकते हो. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द फंजिबल आइटम कैन ईजिली गेट रिप्लेस्ड ऑन डैमेज और लॉस. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का नोट आपको फट गया है, आप बैंक में जाओ, आपको नया नोट मिल जाएगा, सिंपल. बट इसी केस में अगर नॉन फंजिबल की बात करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज NFTs की ईच हर एक चीज़ पहले यूनिक होती है, तो कोई इसको एक्सचेंज करके दे नहीं सकता. उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड नहीं की, जैसे गायब हो गई या लॉस्ट हो गई तो उसकी वैल्यू गिन गई, मतलब उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, 0 हो गई है, तो इसमें कोई हमें चांस नहीं होता. तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं जब नॉन फंजिबल की, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो होता है वो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि आप NFTs में या नॉन फंजिबल आइटम्स में कुछ चीज़ें थोड़ा सा प्राइवेटली आपको ट्रांजैक्शन करना होता है. एंड प्राइवेटली ट्रांजैक्शन तो आप नहीं कर रहे हो तो, पर ऑटोमेटिकली वो सेटअप ही ऐसा होता है कि जहाँ पे आप लोग प्राइवेटली कर रहे हो तो आप लोग ओपन मार्केट में नहीं कर रहे होते हो. एंड एज वेल एज अगर गायब हो गया तो आपका पूरा लॉस होता है, मतलब आपको पैसे इसके रिफंड नहीं होते, ऐसा पैसे नहीं होता. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज फंजिबल आइटम्स आर ईजियर टू वैल्यू एंड ट्रेड इन द ओपन मार्केट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिटकॉइन का, दैट इज टोटली ओपन.
दैट इज़ टोटली अवेलेबल ऑन द मार्केट, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। बट ये वेयर एज जब आप बात कर रहे होते हो NFTs की, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज, आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज, आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर NFT के बारे में या उस पर्टिकुलर नॉन फंजिबल एसेट के बारे में जो आप खरीदने जा रहे हो या जो आप बेचने जा रहे हो, जो आप बेसिकली ट्रेड करने जा रहे हो। बिकॉज आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल इथीरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पे एक ERC-721 का टोकन मिलता है विच इज़ प्राइमरली यूज फॉर रियल एस्टेट बिजनेसेस। वहाँ पे आप लोग जैसे मेटावर्स में अगर आप कुछ प्लॉट खरीदते हो तो आपको ERC-721 चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें आपको नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो जो सबसे आखिरी पॉइंट है इस दोनों की लड़ाई का, दैट इज दैट एक एग्जांपल ही आप समझ लीजिए इसको कि जो भी स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो सब फंजिबल एसेट्स में कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि आपको उसकी वैल्यू रिटर्न में मिल सकती है। पर वहीं पे अगर आप बात कर रहे हो कोई भी तरह की NFTs के बारे में, नॉन फंजिबल एसेट्स के बारे में, तो डेफिनेटली उसमें आपको वैल्यू रिटर्न नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हर एक प्रॉपर्टी की अलग वैल्यू होती है, कौन सी ज़मीन पे वो बन रही है, कितना उसमें एक्सपेंडिचर है, कैसी बिल्डिंग है, कैसा आर्किटेक्चर, सबका अलग अलग वैल्यू, तो सब अलग अलग यूनिक और डिज़ाइन पे बन रहे होते हैं, तो इसलिए सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो आप लोग अगर इजी वे में रियल लाइफ एग्जांपल समझे तो बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स जो होते हैं वो होते हैं फंजिबल, नॉन लाइक रियल एस्टेट्स हो गया, फिर NFTs हो गई, ये सब होती है नॉन फंजिबल। तो ये था एक बेसिक सा डिफरेंस जो आई वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की विच इज़ फंजिबिलिटी, विच इज़ सो सिंपल। मैं बस इसको 1 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो फंजिबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एसेट्स के इंडिविजुअल यूनिट भी रेडी टू सब्सटीट्यूट देयर वैल्यू म्यूचुअली ऑन द ओपन मार्केट। इसका मतलब अगर मैं फिर हिंदी में बताऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एसेट्स हैं उसके इंडिविजुअल यूनिट्स भी एक्सचेंज होने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको उस पर्टिकुलर एसेट की पूरी वैल्यू रिटर्न में मिल जाती है। तो यही था एक सिंपल सा फंजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि इसकी अगर सिंगल लाइन डेफिनेशन में बोलो तो वो ये होगी कि फंजिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसेट्स ड्यू टू विच देयर सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स are mutually capable to substitute their value on the open market. So यही था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी है फंजिबल एंड नॉन फंजिबल के डिफरेंस के बारे में, और साथ ही मैंने फंजिबिलिटी का एक क्लियर कट डेफिनेशन आपको प्रोवाइड किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना, डू कमेंट्स एंड लेट मी नो दैट आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर कोई भी तरीके का सजेशन या कोई भी डाउट आ रहा है दिमाग में तो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करने वाला हूँ और अगली वीडियो में सिर्फ मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।